गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके द्वारा पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले में 7 उठाईगिरी के मामलों में उनकी संलिप्तता जो है सामने आई है, जबकि मध्य प्रदेश में 2 जगह, महाराष्ट्र में भी 1 जगह जो है सामने आई है। 10 उठाईगिरी के आरोप को खुद माना है इन्होंने, और भी उठाईगिरी के ये संलिप्त हो सकते हैं। दिसंबर माह में धमधा में 3 लाख रुपए की उठाईगिरी हुई थी। जब व्यक्ति जो है हॉस्पिटल गया था अपनी बड़ी माँ का इलाज कराने, तो बाहर उसके डिक्की को खोल के 3 लाख रुपए गायब किए गए थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने जो है आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज दिखाए। उसमें कुछ संदिग्ध फुटेज दिखे। उसको पुराने धमधा में ही एक और घटना हुई थी उठाईगिरी की 3.5 लाख की, करीब 6 महीने पहले। उससे सीसीटीवी से मैच कराया तो वहाँ चेहरे मैच किए, तो टीम को रवाना किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस से मालूम चला कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहाँ पे इनका लोकेशन कानपुर, इनका CDR के आधार पे, मोबाइल नंबरों के आधार पे कानपुर लोकेशन आया। कानपुर में ये ई-रिक्शा चलाते हैं। इनके ई-रिक्शा के चालान बना के, चालान पे पेनल्टी है उसको वसूलने के नाम पे इनको जो है इनका लोकेशन घर में पाया गया, तो इनको धर दबोचा गया। इनसे पूछताछ के बाद एक दूसरा व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसकी संलिप्तता की बात सामने आई, बुढ़ार का रहने वाला है। उसे पकड़ने में पुलिस जो है सफल रही। करीब पिछले 3 साल में 10 से ज़्यादा इंसिडेंट करके करीब 50 लाख से ज़्यादा का इन्होंने जो है उठाईगिरी किया था। इस उठाईगिरी से ये लोग अय्याशी किया करते थे, घर का दैनिक सामान खरीदा करते थे, नशा किया करते थे और घुमा फिरा करते थे। इनके पास से 21,000 रुपये नगद, एक LED टीवी, एक होम थिएटर, बैंक पासबुक जो है वो जब्त किया गया। इनसे पूछताछ की जाएगी तो उस पर और भी अहम खुलासे होंगे। इनकी दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार साइंटिफिक और प्रोफेशनल पुलिसिंग द्वारा जो है एविडेंस बेस पकड़ा जा रहा है। जो बाकी भी जो उठाईगिरी हुई थी उसमें आंध्र प्रदेश से रायपुर में पकड़े गए थे। तो दुर्ग पिछले 1 साल में होने वाले सारे उठाईगिरी लूट के मामले जो है पुलिस द्वारा सॉल्व कर दिए गए हैं। पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। और हमारे आमने सामने में उनको पेश किया जाएगा। आपका नाम क्या है? उधर आ जाओ, बहुत कॉन्फिडेंस है आपने। इधर आ जाओ। कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़, पत्थलगांव दीवानपुर। पत्थलगांव दीवानपुर वहाँ का नेटिव है सर। कानपुर में पकड़ा है, वहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओहो, शिफ्ट हो गया। रहने वाले जशपुर के हो, पत्थलगांव के। तो उत्तर प्रदेश कानपुर कैसे गए? सर वहीं काम करते सर। वैसे काम तो यहाँ करते हो उठाईगिरी का, वहाँ क्या काम करते हो? रिक्शा उसे चलाते सर, मेट्रो में काम करते सर। रिक्शा चलाते हो, मेट्रो में काम करते हो, तो उठाईगिरी का काम क्यों शुरू कर दिए? सर कुछ हालात है सर। क्या हालात हो गए तुम्हारे? सर कुछ इलाज के लिए कर्जा लिए थे सर, बच्चों के लिए। बच्चों के सर के इलाज के लिए पैसा नहीं लिए थे, लिए थे सर। मुझे कर्जा था सर, उसी वजह से। कितना कर्जा है तुम्हारा? सर 5-6 लाख रुपये कर्जा है सर। तुम कर्जा रहेगा तो तुम उठाईगिरी शुरू कर दोगे, लोगों का पैसा छीनना शुरू कर दोगे। और उसके लिए बिना प्लान उठाईगिरी करनी होगी तो उत्तर प्रदेश में ही कर लेते। इतना दूर आए हो तुम, छत्तीसगढ़ में आके प्लानिंग के साथ कर रहे हो, तो कोई पैसे का थोड़ी करेगा, यासी के लिए करेगा। कितनी बार कर सके उठाईगिरी तुम? 5-7 बार हो चुके सर। 5-7 बार लगभग में हो तुम, गिनती भी नहीं है, इतने तुमने उठाईगिरी कर लिया है। तो तुम्हें इलाज के तुम्हें 5 साल का करना पड़ गया उठाईगिरी। सर लड़के सब ब्रेन ट्यूमर है सर। अरे भैया, ब्रेन ट्यूमर होगा तो उसके बहुत सारे इलाज के तरीके होते हैं, उठाईगिरी तरीका नहीं होता है उसका। और उठाईगिरी ब्रेन ट्यूमर के लिए करेगा तो घर में होम थिएटर नहीं लगाएगा आदमी, LED टीवी नहीं खरीदेगा, बड़े बड़े बाइक्स नहीं खरीदेगा। ठीक है, अब ये कहानी मत सुनाओ। ये किसका है होम थिएटर? हाँ, तुम कितने में खरीदा होम थिएटर तुमने? 5,000। हाँ, 5,000 में होम थिएटर आ गया? बेवकूफ समझते हो मुझे? कितने का है होम थिएटर? 5,000। चोरी का दिए होंगे। हाँ, चोरी का दिए होंगे चोर बाजार से। तुम्हें तो होम थिएटर की आवश्यकता है, टीवी की आवश्यकता है। बच्चे का क्यों नाम खराब कर रहे हो सबके सामने? कहाँ पे किए हो तुम उठाईगिरी? सर तमना में किए थे सर, बड़गांव किए थे। कहाँ पे? बड़गांव।
भटगांव, भटगांव में कितने लाख का किए थे? 1 लाख का। और कहाँ किए थे? 1.5 लाख का। और यहाँ किए सर धमधा में सर। धमधा में कितने लाख का? 3 लाख का सर। 3 लाख का। और कहाँ किए? और MP में किए थे 2 सर। MP में कहाँ पे? जगह बताओ ना सर। बरेली में सर। कहाँ पे? बरेली। बरेली नहीं MP सर। MP का ही बरेली। वहाँ कितने किए थे? 40,000 सर। 40,000। फिर और कहाँ किए? एक महाराष्ट्र में किए थे सर। महाराष्ट्र में कहाँ किए थे? 1.5 लाख का था सर। कहाँ पे? बूटी बोरी। मोती बोरी नागपुर में। और कहाँ की? छत्तीसगढ़ में? और छत्तीसगढ़ नहीं की सर। धमतरी में? नहीं सर, वो बहुत पुराना है सर। बहुत पुराना है। कितना पुराना है? वो 2 साल हो गए सर। 2 साल? बहुत पुराना कहाँ हुआ भाई? हाँ 2 साल। वहाँ कितना किए थे? 1 लाख का सर। 1 लाख का। पुराने 2 साल पुराने वाले को तुम मानते ही नहीं हो उठाईगिरी। वो तो पुराना हो गया, समय गया तो अपराध खत्म हो गया। अपराध खत्म नहीं होता ऐसे। ये तो 2 साल पहले हुआ। उसके पहले कहाँ किए थे? कब से कर रहे हो ये? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए होंगे। 2 साल और पुराना बता रहे हो तो और पुराना होगा फिर तो। पहला कहाँ किए थे? सबसे पहला कहाँ किए थे? सबसे पहले सर बचपन में किया था सर। बचपन में किए थे। उम्र कितनी है तुम्हारी? 32 सर। तो बचपन मतलब कितने साल के हो गए उस टाइम करीब? 15-16 साल में सर। तो उस टाइम बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था 15 साल में? तुम्हारी उम्र 15 साल थी तो उस टाइम बच्चा कब हुआ था तुम्हें? गर्भ में ही हो गया था तभी बच्चा हो गया था क्या तुम्हें? ऐसे मतलब किए थे सर बचपन में जब किए थे। हाँ उसका छोड़ दिए सर। नहीं पहला किए 15 साल की उम्र में। वो कहाँ किए थे? उड़ीसा तरफ किए थे सर। उड़ीसा तरफ? मतलब तुम यहाँ से उड़ीसा चले? उड़ीसा में कहाँ किए थे? नाम नहीं आता। अरे नाम कहीं नहीं याद आया तुम्हें? छोटे में गए थे सर। छोटे में गए थे। किसके साथ गए थे? हाकिम सिंह साहब। किसके साथ? हाकिम सिंह। हाकिम सिंह कौन है? रिलेशन का था सर। रिलेशन का था। तो हाकिम सिंह ने बोला तुम चले गए उसके साथ। कितने लाख का किया था उसने? देखा नहीं सर, उठा के दे दिए थे उनको। उस टाइम ट्रेनिंग थे तुम, उठाया और दे दिया उसको। तो ट्रेनिंग ना 14-15 साल से हो रही है तुम्हारी। गुड। तो पहली बार किया, उसके बाद कब किया? लगातार करते रहे। उसको छोड़ दिए सर। नहीं किए थे सर। क्यों छोड़ क्यों दिए? नहीं किए थे सर। नहीं छोड़ क्यों दिए? समझ नहीं आ रहा मुझे। तो पैसे देते नहीं थे सर वो। और फिर अपना कब शुरू किए अपना कारोबार? 3-4 साल हो गए सर। 3-4 खुद का नहीं सर, मतलब किसी से चले जाते सर। किसी के साथ चले जाते थे? मन हुआ कोई मिला चल दिए साथ में? कितने लोगों के साथ चलते थे जब ये करते थे ये काम? इससे पहले सर 3 लोगों के साथ किए थे। 3 लोग के साथ। तो कौन 3 लोग हैं? नाम बताइए। विजय, मिथुन और दिलीप थे सर। कहाँ के रहने वाले हैं ये? और कापू के। कहाँ के? कापू। रायगढ़ के रहने वाले थे। उनके साथ किए? जी सर। उनके साथ कहाँ किए थे? धमतरी में किए थे सर। धमतरी में। कितने लाख का? 1 लाख का सर। कब किए थे? 1-2 साल हो रहे सर। 1 और 2 में अंतर नहीं है क्या? 1 साल पहले ही सर। धमतरी में किए तो वो तो पुराना है, उसको तो भूल गए थे तुम। अचानक याद आ गया 1 साल का ही है वो तो। धमतरी में किए थे। और कहाँ पकड़ाया किए? उसमें? जी 16 के बाद पकड़ाया नहीं है सर। 2016 में पकड़ा है क्या? 2000 पकड़ाया था 16 में। जेल कब गए हो ये बताओ चलो। जेल कब गए? पहली बार जेल कब गए? MP में गए हो सर। MP में कब गए भाई? 16 में गए। किस अपराध में गए? चोरी में सर। चोरी कब किए थे जिसमें जेल गए 16 में तुम? चोरी में गए थे उसी चोरी उसी टाइम 16 में किए हो ना? मतलब 16 का तो हो गए 7 साल। तुम ये 3-4 साल बता रहे हो यार। तुम्हारी गणित कमजोर है या तुम बहुत बदमाश हो। तुम्हारी जो बॉडी है ना तुम्हें ठीक हो जाएगी। तुम पुलिस की सेवा होगी ना एक बार। ठीक से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। टेढ़े ढंग से बात करूंगा तो दिमाग से लेकर नीचे तक ठीक हो जाओगे। तो पता है दिमाग का डॉक्टर हूं मैं, पता है तुम्हें? पता है नहीं पता? अच्छे से लोगों को ठीक कर दिया है मैंने। मेरी भाषा पे ना जाए, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ सही सही बताए। तो 2016 में किए, 16 में गए जेल। कितने दिन जेल रहे? 2 साल तक। 2 साल रहे हो, मतलब बड़ा कुछ किए हो। कितने लाख का चोरी किए थे? 80,000 का था सर। 80,000 की चोरी में 2। और साथ में कितने लोग गए जेल तुम्हारे साथ? 4 लोग थे सर। 4 लोग थे। बाकी 3 कौन थे? मंजीत था, मंजय था, मुकेश था। ये 3 कहाँ के रहने वाले? यहीं के थे सर। हाँ पत्थर गाँव के सर। पत्थर गांव के थे 3। वो तीनों भी क्या कर रहे हैं जनाब? वो अभी घर पे सर। तो वो चोरी बंद कर दिए क्या? जी सर। उनको ज्ञान मिल गया, तुम्हें ज्ञान नहीं मिला? जेल में साथ रहे, निकले, चलो 16 से 18 रहे मतलब जेल में। 16 के पहले एक केस पे तो जेल गए। केस तो बहुत किए होंगे तुमने। 2-3 केस लगे थे सर। हाँ 16 में 5-6 केस पकड़ाए। 5-6 केस में पकड़ाए थे। हाँ 2-3 केस लगे सर। घर की चोरी लगी सर।
और दुकान की भी चोरी लगी थी तो सर। घर की चोरी करते ही हो, दुकान में चोरी करते ही हो, उठाईगिरी करते ही हो, तो छोड़ते क्या हो जनाब तुम तो 14-15 साल से ट्रेनिंग लेके बड़े हुए हो, ट्रेनिंग में भी 8-10 कर ही दिए होगे। चलो 2 साल जेल रहे, उसके बाद छूटे तो फिर 18 में छूटे, जी सर। और छूटते ही लग गए। नहीं सर, फिर काम करने चले गए थे सर, कौन सा काम? ये मजदूरी वाले सर। अरे मजदूरी काम कहाँ कर पाओगे तुम, जब आदत पड़ गई है 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे उठाईगिरी में उठाने की, और तो बच्चे का ब्रेन ट्यूमर कब हुआ तुम्हारे? सर हो गए सर 4-5 साल हो गए और सर। तो कर रहे हो तो 14 साल की उम्र से ही चोरी, 16 में ही चोरी, 16 में कौन सा तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर था तुम्हारे बेटे को 2 साल जेल काट के आए हो? यार देखो झूठ ना मेरे सामने नहीं बोला करो, नहीं तो इतने लोगों के सामने। मतलब तुम मान के चलो 15-20 हजार चोरी तो कर चुके हो तुम। छत्तीसगढ़ में और कहाँ उठाईगिरी किए हो? नहीं किए सर। देखो यार, अभी तुम सूरत बेमेतरा में किए नहीं किए? नहीं बेमेतरा में किए नहीं किए? इतना वो देवर बीजा में की थी सर, क्या किए थे? देवर बीजा में। हाँ बेमेतरा किए, जब नया ज्ञान आया तुम्हें पता है मैं बहुत तरह तरह के इलाज करता हूँ, लगता है तुमको गिनीपिग बना के ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा मुझे तुम्हारे ऊपर। जो बता रहा हूँ सही सही जवाब दो, ठीक है? दिमाग पे जोड़ लगा के दो। बेमेतरा में किया, और ये बालोद में किए सर, बालोद में किए, भटगांव में सर, भटगांव में किए, और छत्तीसगढ़ में इतने ही किए और सर। धमतरी धमतरी में धमतरी में किए, और सर, ये दमदम सर। धमधा में किए, 5 हो गए। और महाराष्ट्र बॉर्डर वाला महाराष्ट्र बॉर्डर, सर छत्तीसगढ़ को बताते। छत्तीसगढ़ वो महाराष्ट्र है पड़ता है। अच्छा, ओहो। सबसे बड़ा उठाईगिरी कितने लाख का किए हो? 3 लाख का सर। अरे मेरे यहाँ ही करना पड़ा तुम्हें? नहीं तो मिला सर। हाँ यही मिला था। ये धंधा कैसे चुना तुमको? चुनते कैसे थे कि इसी इलाके में करना है? सर हमने नहीं, इसने चुना सर। इसने चुना, तुम तो बस के हाथ सफाई में हाथ लग गए। तुम हर बार पार्टनर चेंज करते हो, भरोसा नहीं है तो तुमको लोगों के ऊपर, ऐसा क्यों? नहीं सर, हर बार नया नया कहाँ ढूंढ निकालते हो तुम माल? सर कोई करता है, कोई नहीं कर रहा है। वो छोड़ देता है, तुम नया पकड़ लेते हो, बाकी सब चेंज होते रहते हैं, तुम एक फिक्स रहते हो बीच में केंद्र बिंदु। तो 14-15 साल से 32 साल 17 साल से इस अपराध की दुनिया में हो तुम। 2 साल जेल भी काटे हो, और भी कहीं जेल गए हो क्या? नहीं सर। फिर मध्य प्रदेश के जेल में रहो। जेल कैसा है मध्य प्रदेश का? वो सर क्या है? वो टाइट सर, टाइट है खाना मतलब? पीना मतलब नहीं मिलता है वो सर। खाना पीना ठीक से नहीं मिलता जी तुम। सर। और नशा वशा क्या करते हो तुम? ऐसा कुछ नहीं, बीड़ी सिगरेट सर। और बीड़ी सिगरेट नशे में आता ही नहीं। चलो गुड, फिर बीड़ी सिगरेट लेते हो। शराब? नहीं सर। शराब नहीं पीते। ये गांजा? नहीं सर। अफीम? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, केवल तुम तंबाकू लेते हो। जी सर। शादी कब हुई तुम्हारी? सर 2010 में। 2010 में। तो पत्नी कभी बोली नहीं है उठाईगिरी का काम छोड़े कोई दूसरे काम में लग जाओ? उनको नहीं पता सर। 2 साल जेल में पता ही नहीं होगा कि बेवकूफ समझते हो मुझे? सर को इस बारे में नहीं पता सर कि करता है बोल के। तो तुमने क्या बोला कि तुम देश सेवा में 2 साल जेल काटे हो क्या? तो बोलते काम पे जा रहे बोल के। वो बता दिए काम पे जा रहे हो, जी सर। तो फोन नहीं लगाती थी क्या तुम्हें? लगाते थे सर, बोल काम कर रहे हैं। तुम जेल में तो फोन रहेगा ही नहीं, तो काम कर रहे हैं ये कैसे मालूम चलेगा? उसने पता था कि किसी घटना पकड़ा है बोल के। हाँ किसी घटना है पकड़ा है, मैं तो बता रहा हूँ, कैसे नहीं घर वालों को मालूम चलेगा? तुम सब बेवकूफ मुझे ही समझते हो क्या? ढीला पुलिस एसपी में मैं ही दिखाऊं क्या तुम्हें? तुझी मन घन कहानी सुनाते हो मुझे। देख के ही ढीठ और बदमाश दिख रहा है। पैसा जैसे अकाउंट में लगता है वाइफ निकालती है तुम्हें। टाइम नहीं लगता। तो वाइफ को क्या बताते हो? 5 लाख का कोई लॉटरी लग गया क्या मुझे? 3 लाख का? पत्नी भी पैसे का, पत्नी क्या करती है उन पैसों का? जाएगा बताओ। जो जेवरात खरीद लेती है, बाकी चीजें का, मैं तो बोल रहा हूँ पत्नी भी एंजॉय कर रही है तुम्हारे से। पत्नी को लगता होगा जो अच्छा जेल रहता है, काम तो मेरे फायदे का ही है, जब जाता है 2-3 लाख लेके आता है, यही सोचती होगी ना। इसका ऐसा होगा कभी गिफ्ट देना है, चलो एक उठाईगिरी कर लिए। अभी यार क्यों भाई? सर प्रक्रिया पूछे ना, प्लान कैसे करते हाँ, प्लान कैसे करते थे? बात कैसे करते हैं? हाँ बताओ यार, कैसे प्लान करते थे? सीएसपी साहब भी बिल्कुल मुदित हो गए तुम्हारे। प्लान कैसे करते हो आपस में? तुम लोग बात कैसे करते थे? प्लान कैसे करते हैं? यार तुम तो देख के तो ये देख के एजेंट लगता है, मोटा ताजा देखो ना, तो इसका दिमाग इसी काम एग्जीक्यूशन अपने इसका जगह निगरानी बदमाश है। निगरानी पर बात है। अपने जगह का कहाँ का? चैटिंग का व्यवहार। भाई तुम तो निगरानी बदमाश हो। 30 से ज्यादा मामले होते हैं। 30 से ज्यादा मामले? वही है।
वहीं पे? हाँ। अरे भाई देख के तो ऐसा लगता नहीं है, देख के आप ऊपर कर लो भाई, तो हिस्ट्री सीटर हो, 30 अपराध है तुमको, जेल में तुम्हारी छुट्टी बोलती होगी, जेल जाते होगे तो 30 अपराध का अपराधी है। किस किस चीज के अपराध है तुम्हारे 30? धाराएं भी हैं, दिखाओ जरा। अरे भाई 399, 402 चोरी के, 379, 379, 379, 457 सब चोरी के हैं। तुम तो एक्सपर्ट चोर हो यार। जरा चोरी के कला के बारे में आमने सामने हमारे एपिसोड में जरा जनता को बताओ जरा, कैसे करते थे चोरी बताओ जरा। तो एक्सपर्ट चोर हो यार, तुम क्राइम थ्रिलर बन सकता है तुम्हारे ऊपर। छोड़ के जाता है उसी का बैग उठा लेते हैं। जो छोड़ के जाता है उसका बैग उठा लेते, दान पेटी है क्या? जो छोड़ के जाता है उठा लेता हूँ मैं, तुम्हारा अधिकार है क्या उसके ऊपर? कोई छोड़ के थोड़ी जाता है, तुम चोरी कर लेते हो, उसको बोलते हो छोड़ के जाता है। कहाँ छोड़ के जाता है? अगल बगल कहीं भी चले गए। हाँ, कोई अगल बगल गया, तुम्हारी नजर तो कंप्यूटर से तेज, तुम छट लेके निकल जाते हो, देख के भोले लगते हो, चेहरे का ही फायदा उठाते हो। तो अपने इलाके, अपने ही शहर में चोरी करते थे, घूम घूम के करते थे। हाँ, अपने शहर में करते हैं। अपने ही शहर में करते थे, शहर वाले पहचाने नहीं तुमको। कब से शुरू किए हो चोरी का काम? 20 साल हो गया। अरे भाई, इतने तो उम्र कैद काट लेता है। 2004 का पहला मामला है सर। तो भूल गया ना, तो 20 साल से कर रहा है, 23 है तो 2003, तो सब ईमानदार है उससे। ये धंधा का रखी कैसे? धंधा में कैसे प्लानिंग किए तुमने इतना दूर आके? तुम्हारे जिले से कितना दूर है धंधा? कितने किलोमीटर होगा तुम्हारा? 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर मेरे जिले की याद कैसे आएगी आपको कि अभिषेक पल्लव साहब के जिले को ही चुनाव लगाना है, मेरा रिकॉर्ड खराब करना है? सर निकल रहे थे रास्ते से, निकल रहे थे रास्ते से, तो रास्ता में प्यार आ गया आपको। बैंक दिखा वहीं पे। बैग दिखा तो आपने सोचा आज यहाँ पे कुछ कर ही देते हैं। सर बाहर देखो लेके आया और डाल दिया इसको। तो आपके पास डाल दिया? हाँ, बाजू में खड़े तो आया। बाजू में खड़े, इनका कहना यह है कि उन्होंने देखा कि वो आदमी इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, गैर जिम्मेदार है। ये बेसिकली गैर जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ऐसा है कि जो आदमी कैजुअल रहता है वो अपनी गलती का एहसास करे और आगे से वो हो जाए, पंक्चुअल हो जाए। हाँ है ना, ये इसकी नजर बहुत तेज है, तुरंत बता देता है ये आदमी कैजुअल है। मतलब वो पैसे को, इतना पैसा को रखने का हकदार नहीं है, ठीक से रखता नहीं है वो, तो ये अपनी हाँ समझ गया, तो सफाई कर देते हो तुरंत। तो ये 3 लाख जो लिए वो क्या किस रेशियो में बांटे? तुम्हें कितना मिला, उसमें कितना मिला? 1.5 लाख। कितना ईमानदार आदमी है, देखो 50 है बिल्कुल। तो तुमने 1.5 लाख का किया क्या जनाब? शादी वादी किए हो? कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची हैं सर, 1 लड़का। 2 बच्चियां 1 लड़का। घर वाले कहीं मना नहीं किए? किए कौन उठाई करोगे? अरे भाई इसका जमानत भी अपने रिस्की है। एक केस लड़ने में कितना खर्चा कर लेते हो? हाँ करीबन कितने केसेस लड़े हो अभी तक? कितने केस हुए तुम्हारे ऊपर? 20-25। मतलब मार्जिन कितना है? 20-25 30 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। गिनती कहाँ है क्यों भाई? हाँ बोल देते हैं। 1 साल में कितनी चोरी करते हो? 3 करते हो गए भाई, 20 साल से चोरी कर रहा है, तो 20 गुने 3 60, तो इसके नॉर्मल रेशियो से ही हो गया। पिछले 2 महीने में 6 किया है सर। अरे भाई मतलब 2 महीने में 6 किया तो 1 साल में, मतलब इसका कहना यह है कि 60 चोरियां तो पकड़ी गई हैं। मतलब एक ही बताओ, दिसंबर में बिके। हाँ दिसंबर में लास्ट के समय में बिके। इसके ऊपर तो चिप लगा के इसको तो अलग से मॉनिटरिंग करना चाहिए, तो ये बाहर निकलेगा दोबारा चोरी कर लेगा 2-4। क्यों भाई? दोनों प्लानिंग कैसे करते थे वो बताओ, कब करना है? ये तुम्हें मिला कहाँ ये सैंपल तुम्हें? हाँ अपने तो गांव कानपुर है ना? पहले यहाँ रहता था। कहाँ पे? दीवानपुर। बोलो यार, दीवानपुर में रहता था। दीवानपुर कौन सा जिला पड़ता है? जयपुर में। तो जयपुर भी दूर है तुम्हारे यहाँ से? तो कितना दूर है जयपुर तुम्हारे यहाँ से? 200 तुम लोग भी कॉन्फ्रेंस करते हो क्या? चोरों का कॉन्फ्रेंस, सारे चोर इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं नॉलेज का कि भाई ये 250 किलोमीटर दूर चोर है, तुम्हें मिल कैसे गया?
आते जाते जब वो तुम्हारे इलाके से निकलता होगा, तुम्हारे यहाँ खाना खाता होगा, तुम उधर निकलते होगे, इसके यहाँ खाते होगे, ऐसा है क्या? जैसे हमारे डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस होता है ना पुलिस अधिकारियों का, ऐसा ही है, मैं समझ रहा हूँ। तो तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा? जरा दो खूबी बताओ जरा, इसमें जो चुना इसको साथ में पार्टनर की, दोनों मिलकर करेंगे। तुम तो अकेले ही कर लेते, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तुम्हें? तुम अपने उधर जिले में चोरी करते हो, अकेले करते हो साथ में करते हो? किसके साथ? ये मिल गया, ये पप्पू मिल गया। पप्पू मिल गया, और कोई कौन कौन तुम्हारे साथी हैं? पकड़े हुए पकड़े हुए थोड़ी जेल से छूट जाते होंगे यार, तुम तो खुद छूटे हो 60 केस में। और कौन कौन है तुम्हारे साथी? बहुत सारे, 50, 100, 200, कितनी बिरादरी है तुम्हारी? 20-30 चोर तुम्हारे दोस्त हैं। सोचो कितना बड़ा का तो वो है, जैसे नहीं होता सिंडिकेट ग्रुप होता है ना, जैसे हम लोग गैंग नहीं कह सकते यार। बाइक और उसमें दिखते हो स्टार बांधते हैं वैसे सीसीटीवी फुटेज ये लोग। अरे यार, ये आपको घुमा देंगे। आपका एक्सपीरियंस 15 साल पुलिसिंग का है, इसका 25 साल का चोरी का एक्सपीरियंस है, कहाँ बराबरी करोगे? ये आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है। ये तो लोगों को जो है पंक्चुअल लगाने की ट्रेनिंग देता है, तुरंत भाप लेता है कौन आदमी कैजुअल है। कभी चोरी करते हुए पकड़े गए हो क्या? आज तक करते हुए तुरंत पकड़े गए हो? हाँ, कहाँ पे? कहाँ पे? जबलपुर। ये कैसे हुआ था? तो दूर दराज तक चोरी करते हो तुम लोग यार, घूम घूम के। जबलपुर की घटना बताओ, कैसे पकड़े गए चोरी करते हुए? जैसे पहले उठाए पकड़ लिए, बहुत मारे। तुम क्या चाह रहे थे? फूल माला घर पर खाते, तुम्हारे ऊपर फूलों की बरसात करते। जब काम चोरी का करते हो तो यार। तू भी था क्या जबलपुर? तुम्हारे साथ कौन था मार खाने में साथी तुम्हारा जबलपुर में? पप्पू बहुत प्यारा दोस्त है, तो पप्पू को याद करते रहते हैं। कितना लाख की चोरी कर रहे थे? 1 लाख। पिटाई कितने घंटे पड़ी? बहुत पड़ी। कितने देर? 2 घंटे तक पड़ी। उसके सुधरे नहीं, कब की बात है ये? 10 साल पहले। तब सुधर गए होते मार खाने के बाद भी। तो ये हाँ, एक ही बताओ, घर में रहते तब भी उठा के ले जाती है पुलिस। पुलिस क्या करेगी? तुम 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने में 6 चोरी करोगे तो पुलिस क्या करेगी बेचारी? करते हैं, दूसरे कोई करते हैं फिर भी ले जाती है। रिकॉर्ड ही ऐसा है ना, रिकॉर्ड ही ऐसा है ना कि कहीं होगा तो लोग आप ही को याद करेंगे। और बताओ, मध्य प्रदेश से आके जब छत्तीसगढ़ को चुना लगा के चले गए तुम, तो यादगार आदमी तो हो ही तुम। लेकिन बताओ, इतने प्यार से पूछताछ कभी की किसी ने तुम्हारी? ऐसे मिले तुम्हें कभी? तो अब आगे क्या सोच है तुम्हारी? हाँ, हम नहीं करेंगे। बार बोलते देखिए, बताओ, तुम ज्यादा बदमाश हो, ये ज्यादा बदमाश हो? ज्यादा तेज कौन है चोरी में, तुम हो कि ये है? दोनों को राम लगाया जोड़ी है। नहीं, इसकी धंधा की प्लानिंग कैसे हुई, जरा बताओ जरा ध्यान से। कैसे किए थे? जा रहे दूसरे रास्ते से निकल रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ऐसे घूमते तो घूमते रहते हैं, जगह जगह घूमते हैं। बस से जाते, किससे जाते? बाइक से। बाइक से निकलते हैं, फरवे टाइप का जैसे होता है, फरवे के बाद सर्च, फिर सीजर, वैसे है इनका। कैसे डिसाइड करते हैं छत्तीसगढ़ जाना है कि महाराष्ट्र? निकल गए आसपास 500 किलोमीटर घूमते रहते हैं। अपना पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा राज्य घूमे हो तुम? MP, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। तुम केवल अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, दोस्ताना अभी बरकरार है इनका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को एक ही मानते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ घूमे हो? बिलासपुर। बिलासपुर में हाथ की सफाई की है कभी? पकड़े गए थे? कब? 5-6 महीने पहले। तो कितने जेल रहे? 2 महीने। कौन सी जेल में रहे? पेंड्रा जेल में रहे। उस टाइम किसके साथी कौन था तुम्हारा? अकेले पकड़े गए थे, कोई और भी था? पप्पू भी था। पप्पू का ही पता लगा है, बहुत प्यारा है इनका दोस्त पप्पू। 2 महीने बिलासपुर रहे। और कहाँ कहाँ घूमे हो? MP में कहाँ? छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ घूमे हो? छत्तीसगढ़ में बस इधर ही घूमे हो। मेरे जिले को और भी चुना लगाए हो क्या? देखो, कहीं भी घूमना मेरे जिले में मत आना, ठीक है? तुम्हारे पोस्टर पूरे जिले में टांग दूंगा मैं। हाँ, तुमने बिलासपुर में पेंड्रा रहे तब भी सीखे नहीं तुम।
ठीक है, तुमको घूमे, तुमको बैंक के सामने रुक गए, फिर क्या हुआ? देख लिए जो कोई डाल रहा है फैला हुआ, देख लिए उसको, फिर क्या किया? छोड़ छाड़ के चले जाते हैं तो निकाल लेते हैं, छोड़ छाड़ के कोई चले गए तो सही। निकाला आपने या निकाला इन्होंने? इसने निकाला। पीछा किए थे ना जी अस्पताल इसने निकाला, फिर क्या किए? लेके चले फिर कहाँ तक गए? घर सीधा घर चले रुके कहाँ पर? नहीं रुकते थे सर। कहाँ रुकते हो तुम लोग? चाय पानी क्या है पानी के लिए रुकते हो? ये बताया सर, कहाँ रुकते बताओ हो? भाई। कहाँ रुकते हो तुम लोग? फिर रात हो गए तो शमशान घाट खाली मिलता है। शमशान घाट में रुकते हो? कोई डर नहीं है तुम लोगों को? कहाँ तुम ब्रेन ट्यूमर की कहानी मुझे सुना रहे थे? तो शमशान घाट में जब आदमी रहने में नहीं डरता, रात हो जाती है बाई चांस तो सोए गए। सोएगा ही आदमी। सही बात है। देखो कोई गिल्ट नहीं है। हाँ, कोई कहीं पे कोई सीसीटीवी नहीं है? ये लोग सर शमशान घाट मैदान में सोते हैं, कहीं भी जाते हैं। तुम जहाँ चोरी किए या यहाँ चोरी किया है? मालूम चले 2-3 महीने से मेरे साथ। 2-3 महीने। कैसे जान पहचान की तुम्हारी? कोई मिला? जाने जाने जेल में ही दोस्ती हो गई? जी सर। कभी जेल में साथ रहे हो दोनों? नहीं सर। जेल वहाँ 20-25 दोस्त थे ना, बता रहे थे साथ में चोरी करने वाले। कितने? 25, 30, 40 कितने? एक पप्पू सर वो भी अंदर है। कहाँ है वो अभी? मनीष मनेंद्रगढ़ में जेल में है। वो कौन सी चोरी में बंद हुआ मनेंद्रगढ़ में? चोरी करने में ही बंद। कितने महीने पहले? 2-3 महीने पहले। उस टाइम पप्पू के साथ कौन था चोरी करने में? सर दूसरे लोग। दूसरा गैंग गया होगा। बाकी गैंग वालों को जानते हो पप्पू के साथ जो गए थे? जी सर। कौन कौन थे? सर अंबिकापुर के पास की। हाँ, कुछ अंबिकापुर। नाम भी होगा उनका जरा। हाँ बनिया करके गाँव का नाम। तो तुम लोग मतलब पूरा नेटवर्क अपना फैलाए हुए हो। कभी कोई मिल जाए उसके साथ चोरी कर लिए, कभी वो मिल जाए। लोग तो अलग यूनियन है, कोई एसोसिएशन टाइप का ही बनाए हो क्या तुम लोग? हम लोग का डॉक्टर्स का होता है कुछ संगठन बनाया हो क्या तुम लोग चोरों का? राष्ट्रीय चोर संगठन या प्रांतीय चोर संगठन? तुम तो बहुत कितना जेल में रहे हो? तो तुम रहे हो बिलासपुर जेल में, और कौन से जेल में रहे हो? जबलपुर जेल में रहे हो, और किस में रहे हो? बहुत सारे जेल। नाम बता दो यार, बहुत सारे पता ही है मुझे। बिलासपुर में रहे हो, बुढ़ार में रहे हो, शहडोल में रहे हो, और हाँ बुढ़ार शहडोल और कोटमा और रायपुर। अरे रायपुर में भी रहे हो? वो कब रहे हो? बहुत पहले रहे 10। तो भांति भांति के जेल का एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छा जेल कौन लगा तुम्हें इन सब में, जहाँ सुविधाएं सबसे अच्छी हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बहुत सही है। चलो तुम दुर्ग भी देख लोगे, दुर्ग देख लिए, बिलासपुर देख लिए, रायपुर, जितने जगह में एसपी नहीं रहते उतना जेल घूम आए हो तुम। और देखो कितना एक्सपीरियंस है इसके पास, तो किताबें लिख देगा जेल के ऊपर। पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कोई जेल नहीं है जिन जनाब ने छोड़ा है। जनाब आप कितनी बार जेल में रहे हैं? सर 2 साल रहे बस। आप एक ही बार रहे हो, एक बार लंबा काट के आए हो 3-4 केस में, बाकी तेज तरार आदमी हो। ये थोड़ा कमजोर सा आदमी है। तुम पकड़ा कर जाते हो हमेशा? घर से ले जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि इतनी है कि चोरी होती है लोग मान ही जाते हैं कि जनाब तो होंगे ही होंगे। मतलब टीम बदलती जाती है, ये सेंट्रल बैट्समैन है, खेलते रहते हैं अपना। आगे क्या सोच है? आगे कुछ नहीं करने की सलाह। घर में रहो तो घर खाना पीना कैसे चलेगा? खेती किसानी करेंगे। कितना खेत है तुम्हें? नहीं है सर। तो खेती कैसे करोगे? खेत तो है ही नहीं, तुम बता रहे हो। हाँ, अब तुम्हें आदत पड़ गई है एक बार में 50,000 1 लाख की, तो कहाँ तुम मजदूरी कर पाओगे? ड्राइवरिंग आती है, ड्राइवरिंग करनी। ड्राइवरिंग तो आती है कि ड्राइविंग का इस्तेमाल तो दूसरे काम में करते हो ना तुम। नहीं सर नहीं करना। क्या क्या ड्राइविंग करना जानते हो? बस ट्रक की चला लेते। बस ट्रक भी चला लेते? ट्रक चलाओगे तो रास्ते रास्ते रुकते रुकते उठाते चलोगे तुम तो पूरा। वापसी करोगे ट्रक भर लोगे तुम तो पूरा अपना। हाँ, जितने बीच में तुम्हें दिखेंगे जो लोग आलसी लोग या क्या कहते हैं जो लापरवाह लोग,
तुम लापरवाहों को सिखाते हुए बढ़ोगे आगे अपने ट्रक की सवारी में। नहीं सर, ऐसा कुछ ट्रकें हैं शायद इसके पास। ट्रक भी खरीदा होगा ना चोरी से। है क्या? नहीं सर, मेरी नहीं। इसकी है। पापा की 6 चाहिए, 6 चक्किया है, वो अपने घर के यूज के लिए चला। घर के यूज के लिए, घर में ट्रक का भी इस्तेमाल होता है। घर में क्या करते हो ट्रक से भाई? गांव में ग्रामीण मिट्टी डालते रहते हैं। अरे ऐसा काम करते हो तो गांव में प्रसिद्धि है तुम्हारे चोर के रूप में? गांव वाले नहीं जानते? जानते हैं, बहुत कम। बहुत कम। पुलिस जब बाबा उठाती है तो गांव वालों को पता नहीं क्या होता। बता देते हैं कि दारू। ओहो, तुम गांव में ये बता देते हो कि दारू का केस है। मतलब दारू का केस जो है वो सभ्य माना जाता है, ये चोरी का केस जो है वो खराब माना जाता है। ऐसा क्या? पुलिस का अटैक करते हैं सर। हाँ, पुलिस का अटैक करते हैं गाँव में, आने नहीं देते हैं थोड़ा। ऐसा क्या? नहीं सर, गुट बना के रखते हैं। कुछ है ना, ट्रक से पूरा मिट्टी उट्टी पटवाता है, सोशल सर्विस करता है, तो गांव में तो प्रसिद्धि होगी होगी। गांव वालों को बताता है कि दारू के केस फंसा रहे हैं, मुझे फर्जी केस बना के। आम जाना पड़ा सर, 8-10 टीम पूरा गनवन लेके गए थे। बताओ, गनवन लेके जाने की जरूरत पड़ी। देखो बेटा, सारा दादागिरी ढीला पड़ जाएगा, मेरे से पंगा होगा तो। ठीक है, दुर्ग साइड तो फटकना मत अब, ठीक है? बताओ कैसे इन लोगों का क्या किया जाए? 50-60 अपराध, 60 तो बोल रहा है, कम से कम 200 से ज्यादा चोरियां किया होगा। पकड़ाया तो सेंचुरी मारा नहीं मारा तुमने चोरियों की? बहुत किए हो। डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी? बोलता बहुत मारा। हाँ हाँ, मार भी खाए हो। जब डबल सेंचुरी चोरी का मारोगे तो यार कभी कभी तो मार भी पड़ेगी ना। निशान पड़े थे कि नहीं मार के? 2 घंटे सेवा हुई है भाई, बता तो रहे, जबलपुर की सड़कों पे। छत्तीसगढ़ में पकड़े गए। कहाँ पे? बिलासपुर में। बिलासपुर में कैसे पकड़े गए? घर से हाँ, घर बिलासपुर पुलिस तेज है, घर से उठा ली इसको। अब तो पक्षी सीसीटीवी में आए होंगे जनाब। ये भिलाई 3 और मोहन नगर में जो तो वो भी वो तो पकड़े गए ना आंध्रा में। बीच में सेंटर में ला दीजिए थोड़ा। बस बस बस। इनसे बात करना भी संभव नहीं है, इतने परफेक्शनिस्ट हैं ये लोग। जितनी मेरी उम्र है उतने साल से चोरी कर रहे हैं ये लोग। जब मैं चड्डी बनियान में तब से चोरी कर रहे हैं ये लोग। अरे भैया आप बच के रहना, हमारी मोबाइल ना गायब कर दो। तो हमें भी लापरवाह घोषित कर दिए तो आप लोग भी बंदूक संभाल के रखो, नहीं तो लापरवाही का सजा मिलेगा। इनके पास लापरवाही टेस्ट है, तुरंत बता देते हैं कौन लोग लापरवाह हैं और कौन। अरे भाई, पुलिस में लापरवाह पुलिस वाला कौन दिखाया यहाँ पे? इतने लोग बैठे हुए हैं। पुलिस है, कोई पॉकेट में डाल दिया होगा अपना मोबाइल। यहाँ तो हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है।